Paramita Basu from Key Arted Design. So आज मैं निफ्ट की जो स्टूडेंट है उनके लिए आई हूँ और वो स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मुझे बहुत व्हाट्सअप आ रहे हैं और मैं पूछ रहे हैं कि मैम प्लीज़ थोड़ा सा टिप्स बता दीजिए किस तरह से निफ्ट का एग्ज़ाम होगा, क्या होगा नहीं होगा। सो ये पूरे वीडियो अच्छे से एकदम एंड तक देखिएगा। मैं सारे चीज़ें बताऊंगी कि आपको निफ्ट के एग्ज़ाम में क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या टिप्स है और किस तरह से आपको जाके एग्ज़ाम देना है और किस तरह से आपको ड्राइंग का पेपर करना है या थियोरी का पेपर करना है। सारे जो भी पेपर है कैट और गैट के कैसे करने हैं। तो सबसे पहले दो पेपर होते हैं, एक कैट का पेपर है जो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट है और जो थ्योरी पेपर है गैट का जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये दोनों ही एक ही दिन में होगा। जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो कंप्यूटराइज्ड है, सो आपको कंप्यूटर मोस्ट प्रॉब्ली आजकल तो सभी को कंप्यूटर चलाना आता है, बट अगर आपको बिल्कुल कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आप किस तरह से उसको काम करेंगे तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा और फिर आपके उसमें 4 ऑप्शंस आएंगे और उस ऑप्शन को आपको दबाना पड़ेगा कि कौन सा जो राइट आंसर है, आपको जो लगता है सही है उसको आप दबाएंगे, फिर वो सेकेंड क्वेश्चन आएगा। तो ये पूरा ही कंप्यूटराइज्ड है, यहाँ पर ना ही कोई OMR शीट है, ना ही कुछ है, ना ही पेन चाहिए। सो थियोरी का पेपर आज इस बार इसी तरह से होगा। लास्ट ईयर भी यही इस तरह का ही पेपर था, इस बार भी उन लोगों ने कंप्यूटराइज पेपर किया है। सो इसके अलावा जब कैट का पेपर आता है तो कैट का पेपर नॉर्मली ड्राइंग का पेपर है, तो आपको पेपर में ही करना है, उसमें कंप्यूटर का कोई रिलेशन नहीं है। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और फिर उस क्वेश्चन पेपर में बॉक्सेस बने होंगे, उसमें ही आपको ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके आपको उसमें या तो आपको कलर करना या आपको पेंसिल शेडिंग, जो भी वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो आपको फॉलो करना है, टोटली उसी को फॉलो करना है। एंड हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िएगा और जो भी क्वेश्चन पेपर में लिखा है उसी को आप फॉलो कीजिएगा। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि वो क्वेश्चन पेपर बहुत हबर तबर में पढ़ लेते हैं और उसके बाद आंसर पूरा गलत कर देते हैं। समझ लीजिए कि 2 टाइप के स्टैम्प्स होते हैं, एक है पोस्टल स्टैम्प और एक होता है जो रबर स्टैम्प होता है। तो अगर आपका स्टैम्प का क्वेश्चन आया और उन्होंने खाली स्टैम्प बोला और आपने पोस्टल स्टैम्प बना दिया तो पूरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो अगर उन्होंने पोस्टल स्टैम्प बोला है और आपने रबर स्टैम्प बना लिया तो भी वो गलत हो जाएगा। इस वजह से जो भी क्वेश्चन आया है उसको अच्छे से पढ़ के ही आप आंसर कीजिए। उसके अलावा भी जो भी आप क्वेश्चन आप देखते हैं उसमें ये आप जरूर देखिएगा कि वहां पर लिखा है क्या, कि कलर इट लिखा है तो कलर करिए, अगर कलर इट नहीं लिखा है तो वहां पर कोई भी क्वेश्चन में देखिएगा कि कहीं पे भी कलर इट लिखा है कि नहीं। तो अगर एक क्वेश्चन में कलर इट लिखा है तो इसका मतलब है सारे क्वेश्चन में कलर बिल्कुल नहीं करना, और अगर किसी में लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए और किसी और में कलर इट नहीं लिखा है तो एक में ब्लैक एंड व्हाइट लिख करा है तो इसका मतलब दूसरे में सभी में कलर करना है। अगर आपके वो तीनों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब आपको सब क्वेश्चंस में कलर करना है। तो ये सारी जो चीजें ये मैं लास्ट टाइम भी NID के एग्जाम में भी बताया था, इस बार भी बता रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से पेपर करना है, वो सभी कुछ इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ के ही करिएगा। अब आते हैं कि किस तरह से आपको पेपर करना है, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन है तो लोगों को लगता है 3 क्वेश्चन है इजी होगा, जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, तो 3 क्वेश्चन ही बड़े बड़े होते हैं, उनके आंसर्स भी बड़े होते हैं, किसी में राइटिंग भी आ सकती है। सो जो भी आप क्वेश्चन करो सबसे पहले मेरा एडवाइस रहेगा कि पहले से ड्राइंग और जो राइटिंग पार्ट है वो कंप्लीट करो, उसके बाद कलरिंग और शेडिंग में जाइए। मैंने बहुत टाइम पे स्टूडेंट्स को देखा है कि एक क्वेश्चन को सजाने में लगे जाते हैं और फिर दूसरे सारे क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपको नंबर कम मिलते हैं, क्योंकि आपने अगर पूरे जो टाइम है उसमें अगर तीनों क्वेश्चन को ड्राइंग कर लिया तो आपको सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे। एग्जाम्पल में देती हूँ, अगर आपने समझ लो कि आपका तीनों क्वेश्चन है 10 नंबर के, अब आपने एक ही क्वेश्चन को किया तो आपको उसी 10 नंबर में ही मार्क्स मिलेंगे, और आपने तीनों में ड्राइंग कर लिया तो 30 नंबर में मार्क्स मिलेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने किस तरह से पेपर कर रहे हो, तो आप सोच समझ के पहले ड्राइंग खत्म करके फिर ही कलर करना,
या शेडिंग करना। अब आते हैं कि आपको जो भी चीजें लेके जाने को अभी एडमिट कार्ड में जो लिखा है वो ही आपको लेके जाना है। ड्राई कलर्स लेके जाइएगा। मेरा एडवाइस रहेगा अच्छा पेंसिल कलर लेके जाइए, माइक्रोन पेन लेके जाइए, पेंसिल 2B 4B 6B पेंसिल, नॉन डस्ट रबर, निटेड रबर, माइक्रोन पेन, आप ये सारी चीजें लेके जाइए। उसमें आपको बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वहां पर काम कर सकते हैं। अगर आप वाटर कलर या आप ऐसे दूसरे सॉफ्ट पेंसिल ये सब लेके जाते हैं तो आपका नुकसान होगा, आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए वो सब मत लेके जाइएगा। जो पेंसिल कलर से, क्योंकि पेपर बहुत पतला है तो इसलिए पेंसिल कलर से ही काम कीजिए। और पेंसिल कलर जो है वो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए तो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा, अगर गैट के पेपर के लिए बोलते हैं तो गैट के पेपर में भी ये होता है, अभी ऐसा नहीं है कि हमको पूरा पेपर मिले और मैं कोई भी सेक्शन कर लूं, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिएगा कि जो भी सेक्शन आपको अच्छे से आता है उसको अच्छे से करिए, क्योंकि गैट में भी मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें भी गैट में भी जैसे मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जो आपका आता है जनरल नॉलेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज में जो आपको पढ़ना है, जो मेरे को लगता है वो है करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स को कम से कम जो पूरा साल आपका गया 23, वो एटलीस्ट जो भी करंट अफेयर्स घटा है, चाहे स्पोर्ट्स में है, चाहे पॉलिटिक्स में है, चाहे वो जनरल चीज में करंट अफेयर हुआ है, उसको अच्छे से आप रेडी करके जाइएगा। उसके अलावा जो हमारे कल्चर, इंडियन कल्चर, बाहर के कल्चर, उसको भी करिए। इसके अलावा सारे जितने भी कंट्रीज हैं, उनके करेंसी, उनके नेम, उनके कंट्री का, ये सारे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोर्समेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज में, तो ये सारे जनरल नॉलेज आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। तो ही, क्योंकि ऑफ कोर्स जनरल नॉलेज इज वेरी वेरी वास्ट। आपको लगता होगा कि जनरल नॉलेज में तो मैम कैसे करेंगे, सभी तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट आप कुछ जो भी आप पढ़ के जाओ, एटलीस्ट हो सकता है कि आपको उनमें से कुछ क्वेश्चन आए। आप अगर बिल्कुल पढ़ के ना जाओ तो कुछ भी आप नहीं आंसर करोगे। इंग्लिश जो है वो ऑफ कोर्स जो इंग्लिश मीडियम में उनके लिए तो इजी है, पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो थोड़ा इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, क्योंकि इंग्लिश में जो भी ग्रामर पार्ट आता है, उसके अलावा जो वर्ड मीनिंग आती है, वो अच्छे से आप कीजिएगा। पैसे जो आपका एक पैराग्राफ आएगा उसको अच्छे से रीड करके उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कीजिएगा। उसके अलावा जो आपका मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग है, वो तो ऑफ कोर्स जिनको मैथ्स जिनकी वीक है उनको तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर जिनकी मैथ्स अच्छी है वो तो अच्छे से कर लेंगे। बट फिर भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे पूरे साल, तो आपको वहां पर जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। जो एकदम ही एंड में जाके प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट पूरे साल प्रिपरेशन करता रहा और अच्छे से मैथ्स प्रैक्टिस करता रहा, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्राइंग के मामले में यही है कि आप बहुत अच्छे से ह्यूमन फिगर, एनिमल, इवन जो ट्रांसपोर्ट है, वो सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। स्टिल लाइफ के लिए या जो भी आपकी शेडिंग के लिए जो भी चीज़ें हैं उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा जितना भी कम्युनिकेशन डिज़ाइन के क्वेश्चन है, जैसे पोस्टर, स्टैम्प, इनविटेशन और भी बहुत सारे के प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये सारे जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से काम करके जाइए। पुराने पेपर्स जो है पिछले साल के, उसके पहले पहले, उनको प्रॉपर सीली अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो तो भी आपको फायदा होगा। हमारे भी मॉक टेस्ट चल रहे थे, तो जिन्होंने भी हमारे मॉक टेस्ट में पार्ट लिया उनको फायदा हुआ है। तो अगर अभी भी लास्ट मोमेंट में आपको अगर मॉक टेस्ट करना है तो आप फ्रीली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, और मैं आपको मॉक टेस्ट कैसे करना है उसके लिए फॉर्म दे दूंगी, और फिर आप भरेंगे, फिर मैं आपको मॉक टेस्ट का सारा जो है वो आपको ईमेल में मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट है जो निफ्ट का एग्जाम देने जा रहा है, मेरे और मेरे सी आर्ट एंड डिजाइन पूरे स्टाफ मेंबर्स की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और आगे के लिए भी तो जिसको भी सेकंड एग्जाम और कुछ भी के लिए और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए निफ्ट के लिए, वो हम मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। व्हाट्सअप मैसेज में आप अपना नाम और अपना स्टेट लिखना ना भूलिएगा। जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल में आया है वो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फॉर टुडे।